नमस्कार दोस्तों, केके कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज आप लोगों के लिए क्लास 9 के सोशल साइंस से नागरिक शास्त्र खंड से चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण का एमसीक्यू क्वेश्चन साथ में थ्योरी लेके आए हूँ। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन 9 बोर्ड के फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, हो सके तो नोट्स बना लें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 के नागरिक शास्त्र से, सोशल साइंस के नागरिक शास्त्र खंड से चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण का एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ में थ्योरी। तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देश का सर्वोच्च कानून क्या है? तो संविधान है। भारत का संविधान कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को बना था। स्वतंत्र भारत संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो जुलाई 1946 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश में है? तो भारत में है। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य हैं? तो 299 सदस्य हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। किस औपनिवेशिक कानून में भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया? तो 1935 का भारतीय सरकार कानून। संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूलों को और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है? तो प्रस्तावना कहलाता है। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान किस सन में लिखा था? तो 1928 में। 1928 में भारत के लिए संविधान किसने बनाया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। 1931 में गांधी जी ने संविधान से अपने अपेक्षा के बारे में किस पत्रिका में लिखा था? तो यंग इंडिया। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। फिर राज्य के प्रमुख की शक्तियां, विधायिका शक्तियां का प्रावधान कहाँ स्पष्ट लिखा है होता है? तो लोकतांत्रिक संविधान में। शासन के प्रमुख का नाम किस प्रकार के संविधान में नहीं होता है? तो लोकतांत्रिक संविधान में। फिर संविधान में समय समय पर बदलावों को शामिल करने के प्रावधान को कहते हैं क्या? संविधान संशोधन। राज्य का प्रभुत्व निर्वाचित व्यक्ति है। या संविधान का कौन सा निर्देशित मूल दर्शाता है? तो गणतंत्र का। किस वर्ष में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो 1976 में। सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, कौन सा निर्देशित मूल है? तो यह धर्मनिरपेक्ष का मूल है। बिना किसी दबाव के लोगों को निर्णय निर्माण का सर्वोच्च अधिकार को क्या कहा जाता है? तो प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यों का, या फिर रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो उत्तर इसका सही है, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ऑप्शन नंबर 3। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? ऑप्शन है शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, या फिर देश का नाम। तो सही ऑप्शन है शासन प्रमुख का नाम। साउथ अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? ऑप्शन है 26 अप्रैल 1994, 6 दिसंबर 1992, 5 अगस्त 1999, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है 26 अप्रैल 1994, ऑप्शन नंबर 1। पंथ या फिर धर्म निरपेक्ष का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा, किसी एक धर्म को राज में मान्यता, दूसरे धर्मों का अस्वीकार करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, अथवा भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। ऑप्शन है 250 सदस्य, 299 सदस्य, 275 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है 299 सदस्य थे संविधान लिखने के सभा में। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेल्सन मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया। ऑप्शन है 1994, 1984, 1974 या फिर 1992। तो कब छोड़ा गया था, 1994 को छोड़ा गया था। बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निर्देशक तत्व या फिर प्रस्तावना। तो ये बेरोजगारी भत्ता जो है निर्देशक तत्व से संबंधित है। देश का सर्वोच्च कानून क्या है। धर्म, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या फिर राष्ट्रपति। तो सही ऑप्शन है संविधान, ऑप्शन नंबर 3। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दिसंबर 1945 में, दिसंबर 1946 में, नवंबर 1946 में या फिर नवंबर 1945 में। तो सही ऑप्शन है दिसंबर 1946 में। किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। ऑप्शन है 12 घंटा, 48 घंटा, 36 घंटा या फिर 24 घंटा। तो सही ऑप्शन है 24 घंटा। स्वतंत्र भारत के का संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1947। तो सही ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल है। ऑप्शन है समानता, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता या फिर अखंडता। तो सही ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता। संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है अनुच्छेद, प्रस्तावना, प्रारूप या फिर दर्शन। तो इसका सही ऑप्शन है प्रस्तावना। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश में है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत या फिर अमेरिका। तो लिखित संविधान जो है भारत में सबसे बड़ा। भारत का संविधान की व्याख्या का अधिकार। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के पास है। राष्ट्रपति, भारतीय संसद या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका सही ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच। किसी देश को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। किस देश को। जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल या फिर भारत। तो सही ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 1956, 1966, 1976 या फिर 1986। तो सही ऑप्शन 1976 को। भारत का संविधान कब बना। 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1950। तो सही ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखित आत्मकथा है। ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी या फिर बराक ओबामा। तो सही ऑप्शन है नेल्सन मंडेला। भारत के संविधान का निर्माता कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो सही ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर। प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने के और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है। संसद, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या फिर संविधान। तो सही ऑप्शन है संविधान। 1931 ईस्वी में गांधी जी ने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में किस पत्रिका में लिखा था। तो वो लिखा था यंग इंडिया में। राज्य का प्रभुत्व निर्वाचित व्यक्ति है। यह संविधान का कौन सा निर्देशक मूल दर्शाता है। तो गणतंत्र का। बिना किसी दबाव को लोगों के निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार को क्या कहते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया। तो 26 अप्रैल 1994 को। किसी पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। किस पार्टी ने। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए। तो जुलाई 1946 में हुए थे। राज्य में प्रमुख की शक्तियाँ, विधायिका की शक्तियाँ और प्रावधान कहाँ स्पष्ट लिखा होता है। तो लोकतांत्रिक संविधान में। संविधान में समय समय पर बदलावों को शामिल
करने के प्रावधान को क्या कहते हैं? तो संविधान संशोधन कहते हैं। किसी सूची के आधार पर भारत में केंद्र और राज्यों के अधिकार समान रूप से सम्मिलित होते हैं, किसमें? समवर्ती सूची में। संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान किस सन में लिखा था? 1928 ईस्वी में। नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे? तो 28 वर्ष तक रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्ली रंगभेद के विरोध किया था? तो नेल्सन मंडेला ने। दक्षिण अफ्रीका का एक महान राष्ट्रीय नेता जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। तो इस प्रकार आज हम लोग इस चैप्टर को भी ख़त्म किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।